Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जा रहे हैं आप? हाँ, तो और किन मुद्दों को लेकर के? मुद्दा ये है कि ना रोजगार है और ना लाइट है और ना ही जो है एक तरीके से कि ना कोई बिजनेस है। हम लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित अगर जो है तो उसको नौकरी नहीं है और भ्रष्टाचार आम है। हाँ, कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। उस तरीके से तमाम समस्याएं हैं। हाँ, जिसको जहाँ जहाँ पुलिस चाह रही है उसको उस तरीके से टार्चर करके अपने हिसाब से काम करवा रही है। तमाम समस्याएं हैं। अब देख रहे हैं कि मतलब जो है गवर्नमेंट बदल रही है, तो अब आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी। इससे पिछले 5 साल में परवीन निषाद साहब थे, तो 5 साल तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी गई। कभी गांव में किसी मसले को लेके वो आए हों, तो एक बड़ा मसला तो हम लोगों के सामने यही है कि भाई ऐसे सांसद को चुना गया कि वो हम लोगों के बीच में आए ही नहीं कभी। कहाँ जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना, क्या क्या गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आलमगीर। इस समय खड़ा हूं मैं मुस्लिम कम्युनिटी में और जानना चाहता हूं किन मुद्दे पर ये वोट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ की स्थानीय जनता है और इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये मतदान करने के लिए आज घरों से निकले हैं। तो जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम साहब, कहाँ जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना, क्या क्या गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी है। गड़बड़ी है, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए नहीं बताऊंगा। हुकूमत बदलना है, कुछ गड़बड़ी है हुकूमत में। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम साजिद अली है। साजी साहब, मतदान करने जा रहे हैं आप? हाँ, तो और किन मुद्दों को लेकर के? मुद्दा ये है कि ना रोजगार है और ना लाइट है और ना ही जो है एक तरीके से कि ना कोई बिजनेस है। हम लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित अगर जो है तो उसको नौकरी नहीं है और भ्रष्टाचार आम है। हाँ, कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। उस तरीके से तमाम समस्याएं हैं। हाँ, जिसको जहाँ जहाँ पुलिस चाह रही है उसको उस तरीके से टार्चर करके अपने हिसाब से काम करवा रही है। तमाम समस्याएं हैं। अब देख रहे हैं कि मतलब जो है गवर्नमेंट बदल रही है, तो अब आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी। हाँ, और नहीं बदल रही है तो ये हमारा जो है एक आशा है कि मतलब अब से कम सरकार जो है तो कुछ काम करे। अभी उम्मीद है कि अगर सरकार नहीं बदलती है तो सरकार का रवैया बदले और कुछ काम करे। हमारे साथ कुछ और साथी, इनसे बात। जी, आपका नाम? मोहम्मद अजमल अंसारी। अंसारी साहब, आप कहाँ जा रहे थे? मतदान करने। क्या मुद्दा क्या है मतदान करने का? मुद्दा बदलाव। बदलाव क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़बड़ाया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कुछ भी किया नहीं। तो अब आप जिसकी सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें क्या है ऐसा? इससे एक उम्मीद है, हो सकता है बदलाव हो जाए तो कुछ काम हो जनहित में, पब्लिकली तौर पर। तो उम्मीद है कि बदलाव होगा तो कुछ नया होगा। हमारे साथ कुछ और है। जी, आपका नाम? वसी अहमद अंसारी। वसी साहब, मतदान करने जा रहे हैं जी। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? बदलाव। ऐसा क्या हुआ कि जो बदलाव चाहिए? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। सारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं? बेरोजगार, शिक्षित हैं। तो अभी जो सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें क्या है? कांग्रेस के उसमें क्या ऐसा कुछ है कि नौकरी मिल सकती आगे है? भविष्य अच्छा दिखाई देता है। आगे भविष्य अच्छा दिखाई देगा। देता है। तो इस बार मन बनाया है आपने? बदलाव बदलाव की लहर है। और हमारे साथ कुछ और बंधु हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सबूर अंसारी है। अंसारी साहब, आप कहाँ जा रहे थे? वोट करने जा रहे हैं, आज इलेक्शन है, वोट करने जा रहे हैं। आज इलेक्शन, किन मुद्दों को लेके मतदान करने जा रहे हैं आप? अब मुद्दा क्या है, जैसे अब यहाँ इससे पिछले 5 साल में परवीन निषाद साहब थे, तो 5 साल तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी गई। कभी गांव में किसी मसले को लेके वो आए हों, तो एक बड़ा मसला तो हम लोगों के सामने यही है कि भाई ऐसे सांसद को चुना गया कि वो हम लोगों के बीच में आए ही नहीं कभी। तो उनको भी बदलना है भाई, अगले को देखा जाए, कम से कम उनको परखा जाए जो है। और दूसरे बड़े पैमाने पे देखा जाए तो रोज़गार हम लोगों का, यहाँ बुनकर का रोज़गार था, उसको लेके सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं कि हम लोगों का फ्लैट रेट बिजली थी, सरकार उसको भी ले ली। इससे हम लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ गई। जो पावर लूम यहाँ 100% चलते थे वो आज 25% हो गए। मतलब बुनकर उसको देने में सक्षम ही नहीं है।
करीब में हम लोगों का यहाँ जो है बरदैया बाजार है, वहाँ जो बाजार लगती थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बुनकर हैं, यहाँ माल बना के लेके जाते हैं तो रास्ते में जीएसटी वाले परेशान करते हैं। इन सब मुद्दों को लेके सरकार से वही बात कही है तो वो भी नहीं सुनने को तैयार है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। हम लोगों के वहाँ मेन मुद्दा तो बुनकरी का है, वही बुनकर को लेकर जो है अब तक सरकार ने हम लोगों को बुनकरी के माल को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि बुनकर यहाँ का जो माल बनाए उसको सूद दिया जाए, उसके बदले माल लिया जाए ताकि बुनकर यहाँ का खुशहाल हो जाए। अब वो आज के दौर में हम लोग जो माल बनाते हैं उसका हाल ये है कि हमारी जितनी लागत पड़ती है तो बाज़ार में हमको कीमत नहीं मिलती। तो ये सब मुद्दे हैं। अब इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव है। सरकार ने बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कहना है इनका, और बुनकर परेशान है। आज के दौर में हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? जी सर, मोहम्मद आबिद अंसारी। आबिद साहब, मतदान करने जा रहे हैं आप? जी, एक बदलाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं। और बदलाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार में नौकरी नहीं है। हर शिक्षित युवा बेरोजगार है यहाँ पे, तो रोजगार के लिए मतदान करने जा रहे हैं। हर शिक्षित युवा आप देखेंगे बेरोजगार है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए राहुल गांधी ने ऐलान किया है सरकार बदलते 30 लाख नौकरियां देंगे। तो बस राहुल गांधी के इस ऐलान पे हम बदलाव करने जा रहे हैं। पक्का भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है? पक्का भरोसा है जी, पक्का भरोसा है। कहा है तो जरूर करेंगे। कहा है तो जरूर करेंगे। राहुल गांधी 30 लाख नौकरी। हमारे साथ एक बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा, क्या नाम है बाबा? सलामुद्दीन। मतदान कर दिया आपने? जी हाँ। क्या सोच के मतदान किया? वजह? रोजी रोटी है ही नहीं है। अच्छा। सब लड़के बाहर रह रहे हैं, मजबूरी है। घर में मेरे गल्ला जो आता था वो भी कोई नहीं लाने वाला, 6 महीने से नहीं आया है। कोई है ही नहीं कि जाए लेने। मैं जा नहीं पाऊंगा, औरतें जा नहीं पाएंगी। तो बच्चे क्यों बाहर हैं? रोजी नहीं है। मेरा कारखाना बंद हो गया, 20,000 30,000 रुपया लगा खोले थे सिलाई का। अच्छा। खत्म हो गया, कहीं नहीं है। रोजगार की तलाश में बच्चे घर से बाहर चले गए, नेपाल रह रहे हैं। तो अभी आपने जो मतदान किया वो सरकार बनेगी तो क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि फिर किसी तरह कोई कारोबार मिले, रोजी रोजगार चले, बच्चों का पेट भरा, और क्या है, यही जरूरत है मुझको। तो मौजूदा सरकार से ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही। ये नहीं, रोजी तो एकदम नहीं है। सारे लोग बेकार हैं। 3 हिस्सा यहाँ के लोग सब बम्बई, घुमरी, क्या बोलता, दुबई, कहाँ दुनिया में टहल रहे हैं। नौजवान है ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं यहाँ, सब निकल गए।